हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द रियलिस्ट डॉक्ट्रिन। तो सबसे पहली बात तो यही है कि रियलिज्म जो है इट इज अ डोमिनेंट और मेन स्ट्रीम थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब दो मेजर थियरीज है, जैसे लिबरलिज्म है, ऑल्दो देयर आर मेजर क्लासिफिकेशंस विद इन लिबरलिज्म एंड विद इन रियलिस्ट डॉक्ट्रिन इटसेल्फ। पर ये जो है अपने आप में डोमिनेंट मेनस्ट्रीम थियरी है, जस्ट लाइक लिबरलिज्म। मतलब दो अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स है, हालांकि इन दोनों को भी बाद में आगे जाकर के कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह वगैरह जो है मार्क्सिस्ट थियरी है वो चैलेंज करता है। बट इट इज स्टिल अ मेजर डोमिनेंट और मेनस्ट्रीम थियरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज it provides most powerful explanation for the state of war, which is basically a regular condition of life in international system. तो ये जो है आइडियलिस्ट थियरी है उसको चैलेंज भी करता है। आइडियलिस्ट थियरी जो कि ह्यूमन नेचर को बहुत पॉजिटिवली देखता है और स्टेट नेचर को भी पॉजिटिवली देखता है, और बोलता है कि ये जो प्रॉब्लम ऑफ वॉर इट कैन बी रिजोल्व्ड बाय बेटर ऑर्डरिंग ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर अलग अलग तरीके से इसमें भी अलग अलग स्ट्रीम्स है। आइडियलिस्ट थियरी है, फिर लिबरलिज्म आता है। लिबरल्स इन आईआर जो है वो, जैसे कि मैनचेस्टर्स लिबरल्स है, वो बोलते हैं कि कॉमर्स कैन रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वॉर। फिर रिपब्लिकन लिबरल्स है, दे से दैट the democratic or institutional setup of a country influences its foreign policy. Two democracies rarely fight. इस प्रकार की जो बातें हैं वो ये पूरा का पूरा चैलेंज करता है आइडियलिस्ट थियरी को, रियलिस्ट डॉक्ट्रिन जो है। मेजर टाइप्स की जहाँ तक बात है, तीन मेजर टाइप्स है और अलग अलग पीरियड्स में के दौरान ये डोमिनेंट रहे। क्लासिकल रियलिज्म है, इट वाज डोमिनेंट अप टू 20th सेंचुरी। उसके बाद में जो है लिबरल यूटोपियनिज्म आता है। लिबरल यूटोपियनिज्म को चैलेंज करने के लिए मॉडर्न रियलिज्म या फिर 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिज्म भी बोल सकते हैं इसको। फिर न्यू रियलिज्म आता है 1979 ऑनवर्ड्स विद द पब्लिकेशन ऑफ वॉल्ट्स थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म जो है वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन की बात करता है कि एक स्टेट को उतना ही पावर अमास करना है जो उसको अपने आप को सिक्योर करने के लिए काफी है। लेकिन अफेंसिव रियलिस्ट है जो जॉन मर्सिमर जिसका मेजर प्रोपोनेंट है, वो बोलता है कि नहीं, स्टेट विल गो पावर आफ्टर पावर, मतलब और ज्यादा पावर इंक्रीज करेगा। अल्टीमेट पोजीशन ऑफ अल्टीमेट इच्छा जो है वो एक स्टेट की एक हेजेमन बनने की होती है। दैट इज बेसिकली ऑफेंसिव रियलिज्म। देन देयर इज न्यू क्लासिकल रियलिज्म which is associated with Faris Zakaria. Then there is strategic realism, which is associated with Thomas Schelling. And then there is rational choice realism, which is associated with Joseph Grieco. की फीचर्स की जहां तक बात है तो रियलिस्ट बोलते हैं कि वी आर डिवोइड ऑफ विशफुल थिंकिंग। ठीक है, वी प्रिवेल थिंकिंग ओवर विशिंग। जो लिबरल्स है या फिर आइडियलिस्ट है, दे वर विशिंग दैट वर्ल्ड विल बी बेटर, है ना, बाय लीग ऑफ नेशंस और बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज बेसिकली अ विशफुल थिंकिंग। वी ऑन द अदर हैंड थिंक, है ना, वी प्रिपेल थिंकिंग ओवर विशिंग। तो इट इज डिवोइड ऑफ विशफुल थिंकिंग। एंड एंड द रियलिस्ट जो है दे कंसिडर स्टेट एज द की एक्टर, समटाइम्स द ओनली एक्टर। कि भैया डोमेस्टिकली जो है स्टेट ऑफ कोर्स इज अ डोमिनेंट एक्टर, इट इज सोवरेन। बट इंटरनेशनली जो है थोड़ी सी समस्या है, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, सो स्टेट इज द ओनली एक्टर जिसको कंसिडर किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स जहां तक बात है, दे कंसिडर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, की पॉलिटिक्स इज बेसिकली स्ट्रगल फॉर पावर। और एक नेशन का जो है अल्टीमेट एम यही है, वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करे। They also say that we are empirical and scientific. They claim that ये बोलते हैं कि our claims are grounded in actual behavior of the state and its ruling elites. भैया जो है एक तो है फिलोसॉफिकल, एक एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं या लिबरल्स या फिर यूटोपियन या आइडियलिस्ट यूटोपियन जो है। पर ये लोग बोलते हैं कि हम तो देख रहे हैं कि भैया स्टेट जो है आपस में लड़ मर रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, कितनी समस्या है। तो एम्पिरिकली स्टडी कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो आपको बता भी रहे हैं। ऑल्दो न्यू रियलिस्ट जो है दे आर मोर क्लोजर टू दिस व्यू, बीइंग एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक। तो स्टेट जो है इनके लिए की एक्टर है एंड स्टेट परस्यू पावर। ठीक है, पॉलिटिक्स बेसिकली इज द स्ट्रगल फॉर पावर।
इस प्रकार की बातें जो है ये रियलिस्ट लोग करते हैं। दे ऑल्सो रिजेक्ट यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब इसमें कि भैया देर इज नो अग्रीड अपॉन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, की जिसके लिए जिसको जैसे पीस है, जैसे जस्टिस है, इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं होती है। इट इज पर्टिकुलर टू अ नेशन एंड टू इट्स एलिट्स। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स को जो है आप किसी भी प्रकार से जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। तो देर आर नो अग्रीड अपॉन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल, बट दैट डज नॉट मीन दैट रियलिज्म इज कंप्लीटली इमोरल। ठीक है, तो पहली बात तो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, दैट इज ऑल राइट है ना। दे रियलिस्ट जो है दे वोंट स्टेट लीडर्स अगेंस्ट सेक्रीफाइसिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट फॉर सम सॉर्ट ऑफ एथिकल कंडक्ट। ठीक है, आपके सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम है, स्पेशली इन द इंटरनेशनल स्फेयर। तो नीड फॉर सर्वाइवल जो है आपकी, दैट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये जो प्रोपोनेंट्स ऑफ रीजन डेटा है ना, दे स्पीक इन द टर्म्स ऑफ रीजंस ऑफ स्टेट, है ना, कि आपके स्टेट के क्या रीजंस होंगे। दे ऑफन स्पीक ऑफ ड्यूअल मॉरल स्टैंडर्ड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, जिसके लिए मैकियावेली भी फेमस था। बट रियलिज्म इज नॉट कंप्लीटली इमोरल। ये बोलते हैं कि स्टेट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स अ मोरल फोर्स व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक स्फेयर। ठीक है, तो डोमेस्टिकली जो है एक एथिकल पॉलिटिकल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। वोट रियलिस्ट रिजेक्ट इज नॉट नेशनली बेस्ट कंसेप्शंस ऑफ मॉरलिटी बट यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स दैट सपोजिटली अप्लाई टू ऑल स्टेट इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इस प्रकार की बातों बातों को जो है वो अवॉइड करते हैं, वो इग्नोर करते हैं यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स को, बट नॉट मॉरल प्रिंसिपल्स स्पेसिफिक टू अ नेशन, स्पेशली इन द डोमेस्टिक स्फेयर। तीन कोर आइडियाज हैं इनके। पहला है स्टेटिज्म, दैट इज स्टेट इज द ओनली की एक्टर। दूसरा है सेल्फ हेल्प एंड तीसरा है सर्वाइवल। भैया स्टेट इज द ओनली एक्टर, और इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। तो हु विल यू गो फॉर फॉर द हेल्प, है ना, किसके पास जाओगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी हेल्प स्वयं ही करनी पड़ेगी। और तीसरा जो है सर्वाइवल, की आपकी अल्टीमेट कंसर्न क्या होनी चाहिए? सर्वाइवल ऑफ योर नेशन। क्रिटिसिज्म का ऑल्दो हमने पहले पार्ट में देख लिया था। फेमिनिस्ट जो है इसको अलग व्यू पॉइंट से क्रिटिसाइज करते हैं। रोजमेरी ग्रांट फॉर एग्जांपल सेज दैट रियलिज्म प्रमोट्स पेट्रियार्की, इट स्पीक्स इट और इट यूजेस द वोकेबलरी ऑफ जो मेल इथोस, है ना, पूरा का पूरा मिलिट्री वर्च्यू, वॉर और पार, इस प्रकार की जितनी भी, स्पेशली मिलिट्री पार, इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी मेल ईगो के साथ में एसोसिएटेड है। तो इट्स प्रमोट्स पेट्रियार्की। जेन टिकनर जो है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सी रीफॉर्मुलेटेड मॉर्गेनथाउ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, है ना, ये फ्रॉम द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये क्वेश्चन भी जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जस्टिन रोजनबर्ग है, जो मैं भूल रहा था पहली स्लाइड में, ही सेज दैट रियलिज्म इज हिस्टोरिकल इन इट्स अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। मार्क्स वगैरह ने भी जो है अनार्की की बात की थी, कि भैया मार्क्स की जो थियरी है उसमें वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, है ना, इस प्रकार की जो बातें मार्क्स करता था। ऑल्दो he has not written particularly on international relations, but some of his arguments can also be employed in the matters of international relations। ठीक है, फिर क्विंसी राइट है, ये बोलता है कि बोथ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म आर एम्बिगुअस टर्म्स, है ना। इसके बारे में हम जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे रियलिस्ट डिसिप्लिन का, रियलिज्म का, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस का, उस टाइम बात करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग स्कॉलर्स ने आईआर को अलग अलग, और इसकी मेजर जो आइडियोलॉजीज है उसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन करने की बात की है। फिर एंड्रू लिंकलेटर जो है, ही प्रोवाइड्स एन इमेंसिपेटरी क्रिटिक ऑफ रियलिज्म। ऑल राइट, इस स्लाइड में इतना ही। ये बेसिकली वर्ड एसोसिएशन है, आपको बार बार ध्यान में रह जाएंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म वगैरह और सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, इस स्लाइड में हम बात करेंगे रियलिज्म के बारे में ही। द एसेंशियल रियलिज्म की क्या क्या चीजें। देखो, रियलिज्म को जो है तीन मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है क्लासिकल रियलिज्म, विच वाज डोमिनेंट अप टू द 20th सेंचुरी, या फिर इसको 20th सेंचुरी क्लासिकल रियलिज्म आता है। इसके बाद में क्लासिकल रियलिज्म में हमने देखे मेजर थिंकर्स जो है
हॉब्स है, मैकियावेली है, थुसिडाइडिस है, कौटिल्य है, ये सारे के सारे क्लासिकल रियलिस्ट थे। फिर एक बीच में जो है ब्रेक आ जाता है, बीच में लॉक और इस प्रकार के जो मेजर थिंकर्स आ जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ और आईआर पर बेसिकली इनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहता है। इट वाज ओनली आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आईआर जो है वापस से थोड़ा सा लाइमलाइट में आता है, और उसके भी बहुत बाद में मोगेंथाउ, यच और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बेसिकली, जिसके बाद में एक प्रकार से जो लिबरल यूटोपियनिज्म उभर करके सामने आता है, उसके अगेंस्ट में 20th सेंचुरी के रियलिस्ट्स सामने आते हैं, जिनका डोमिनेंट जो दौर था, टाइम पीरियड था क्लासिकल रियलिस्ट का, वो 1939 टू 79 तक था। फिर आता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म 1979 onwards with the publication of Wald's Theory of International Politics। ये कुछ नए एनालिसिस, कुछ नए assumptions आईआर के अंदर लेकर के आता है। एंड फिर नियो क्लासिकल रियलिज्म आता है स्ट्रक्चरल रियलिज्म के बाद में, विद फरीज जकारिया बीइंग इट्स मेजर एक्सपोनेंट। तो ये तीन मेजर टाइप्स है। नाउ what is the essential realism? The essential realism, it is what unites these all three: the classical realist, the structural realist, and the neoclassical realist. तो it is the essential realism is basically the three ideas, या फिर 3S इसको बोला जा सकता है। फर्स्ट इज स्टेट, दूसरा इज सर्वाइवल, एंड तीसरा इज सेल्फ हेल्प। स्टेट जो है, स्टेटिज्म भी बोल सकते हैं इसको, स्टेट इज द मेन एक्टर। इस बारे में इन तीनों के अंदर ही कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। अब जैसे फिर ये जैसे लिबरल्स के साथ में अगर इसको डिस्टिंग्विश करें, तो दे से दैट स्टेट इज a main actor, or you might say dominant actor, but they do not deny the importance of others actors, other non-state actors like NGOs, terrorist, ये वो blah blah, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। बट रियलिस्ट जो है, no matter which is the stream, classical realism, structural realism, or new classical realism, they all are united in seeing state as the main actor, as the dominant actor, and as the only actor, one might say। तो ये जो मैन एक्टर है, स्टेट जो है वो मैन एक्टर है, इट इज अ सोवरेन एंटिटी। ठीक है। अब डोमेस्टिकली जो है, ये लोग बोलते हैं कि स्टेट इज सुप्रीम, सो द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर इज रिजोल्व, कि भैया स्टेट ही जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी है, कि स्टेट इज अ सोवरेन इंस्टीट्यूट, स्टेट इज सुप्रीम, देयर इज नो अदर एसोसिएशन which has any kind of authority ऑन द स्टेट। बट इंटरनेशनली जो है, ये लोग बोलते हैं कि देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है। देर आर इनसिक्योरिटीज, देर इज डेंजर, एंड द सोवरेन इज मिसिंग, देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। सो जो स्टेट्स जो है, दे compete विद ईच अदर्स फॉर पावर एंड सिक्योरिटी। ठीक है। इंटरनेशनली जो है, द स्टेट इज द ओनली एक्टर, देर इज competition फॉर पावर एंड सिक्योरिटी। ठीक है। और इसका नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है? जीरो सम गेम्स, मींस वन फॉर मोर मींस लेस फॉर अनदर। ठीक है। तो एक प्रकार से जो है, इस प्रकार की जो पॉलिसी है, जीरो सम गेम्स की पॉलिसी, इट मेक्स अग्रीमेंट ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डिफिकल्ट, एंड फॉर दैट मैटर द रियलिस्ट से दैट देयर आर नो यूनिवर्सल moral principles in international relations, but it is not right to say realist doctrine is completely immoral, because domestically they see state as a moral actor, but internationally they say that there are no universal moral principles which which a state is supposed to go for। ठीक है। इस प्रकार की जो बातें हैं स्टेट के बारे में, कि देर आर नो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स डोमेस्टिकली, कि ठीक है भैया स्टेट सुप्रीम है, लेकिन इंटरनेशनली जो है देर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। जिस प्रकार से न्यू रियलिस्ट जो बोलते हैं कि इट इज एन अनार्किक एनवायरनमेंट, है ना, जिसमें कि द ओनली ऑप्शन विद यू इज सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। ठीक है। और कंपटीशन फॉर पावर है, पावर आफ्टर पावर विच सीजेस ओनली इन द डेथ, जो होब्स बोलता है। तो आपका अल्टीमेट कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी और सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। इस प्रकार की बातों में ये सारे के सारे रियलिस्ट जो है अग्री करते हैं। Alright, अब जो दूसरा है strive for survival. Why? Because there is this hostile international environment, and the ultimate concern of a state is its security and survival. अब थोड़ा सा इसमें जो है
जो रियलिस्ट ब्लॉक है इसमें डिफरेंसेस भी है। इसमें इसमें जो है डिफरेंसेस भी है, कि कुछ रियलिस्ट है, जैसे न्यू रियलिस्ट में अगर हम देखें तो एक स्ट्रीम है, वो बोलते हैं कि वेदर स्टेट आर जो है सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर और वेदर दे आर पावर मैक्सिमाइजर। ठीक है, पर ओवरऑल जो है दे से दैट अल्टीमेट कंसर्न ऑफ अ स्टेट इज इट्स ओन सिक्योरिटी एंड इट्स ओन सर्वाइवल, एंड फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी इट कैन लेट गो ऑफ एनी यूनिवर्सल प्रिंसिपल और एनी प्रिंसिपल फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो ये हमने देखा, थोड़ी सी डिबेट है इनके बीच में, पावर मैक्सिमाइजेशन वर्सेस सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है, yet irrespective of how much power a state may possess, the core national interest of all states must be survival of the state। ठीक है, जिस प्रकार से हेनरी किसिंगर बोलता है कि a nation's survival is its first and ultimate responsibility, it cannot be compromised or put to risk। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सेल्फ हेल्प के बारे में भी इनका यही कहना है कि देर इज नो हायर अथॉरिटी अदर देन स्टेट इन इंटरनेशनल स्पेयर। तो वो इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, भैया कोई ऑर्गेनाइज करने वाला, चीजों को मैनेज करने वाला तो है नहीं। जिस प्रकार से वोल्ट्स बोलता है कि इन एन अनार्किक स्ट्रक्चर सेल्फ हेल्प इज नेसेसरली द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, दैट इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, अब जो है सेल्फ हेल्प जो है को लेकर के रियलिस्ट जो है वो डिवाइडेड है कि सेल्फ हेल्प का मतलब क्या। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है, या फिर इस प्रकार से देखा जाए कि अच्छा, इसके बारे में एक और बात करते हैं हम कि स्टेट के पास जो है क्या ऑप्शंस है उनकी खुद की सिक्योरिटी के लिए, उनकी खुद की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो पहला तो यही है कि स्टेट कैन इंक्रीज इन इट्स पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यही होता है कि आपके पास सबसे जो पॉलिटिक्स, दे डिफाइन पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पावर, और स्टेट का जो मुख्य लक्ष्य यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर सीक करे। तो अगर वो थ्रेटन्ड है, अगर उसके सामने कोई समस्या है, तो फर्स्ट इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज इट्स ओन पावर और इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि रियलिस्ट, जो क्लासिकल रियलिस्ट है, दे सी पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ। ऑन द अदर हैंड द नियो रियलिस्ट, दे see power as a means to an end, and what is that means? Security of the state। तो पावर को भी वो कैपेबिलिटीज के सेंस में, जिस प्रकार से वर्ड्स जो है वो कैपेबिलिटीज के सेंस में डिफाइन करता है, नॉट ओनली द मिलिट्री पावर बट आल्सो सर्टेन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन रियलिस्ट डॉक्ट्रिन। अब ये जो है इंक्रीज इन पावर, इट माइट लीड टू सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है, व्हीलर एंड बूथ जो है इसको डिफाइन भी करते हैं। ये लोग बोलते हैं, व्हीलर एंड बूथ, कि सिक्योरिटी डायलेमा एग्जिस्ट व्हेन द मिलिट्री प्रिपरेशंस ऑफ वन स्टेट create an unresolvable uncertainty in the mind of another as to whether those preparations are for defensive purposes only or whether they are for offensive purposes। कि भैया आप अपनी जो पार बढ़ा रहा है कोई भी स्टेट, अब वो डिफेंसिव पर्पसेस के लिए बढ़ा रहा है या फिर ऑफेंसिव पर्पसेस के लिए बढ़ा रहा है, तो ये दूसरे स्टेट के दिमाग में सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट करता है, फिर वो भी अपनी पार बढ़ाने की कोशिश करता है। अच्छा ठीक है, ये सेल्फ हेल्प के बारे में हम दो ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। पहला तो यही है कि भैया आप अपनी खुद की पावर या फिर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर लो। अब दूसरा क्या है? बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर कि अगर आप चाहे कितनी ही अपनी पावर इंक्रीज कर लो, कितनी ही अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर लो, फॉर एग्जांपल यूएसए है जिस प्रकार से एक हेजेमन है, या फिर इससे पहले ब्रिटेन था, या फिर इससे पहले और कोई एम्पायर्स थे, तो उनके सामने एक स्टेट दूसरा स्टेट कितना भी अपनी मिलिट्री या फिर पावर में इंक्रीज कर ले, इट विल नॉट बी सफिशिएंट। तो फिर ऐसे ही स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में वी विल गो फॉर बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब कि the state will join forces with with like minded states। तो अब यूएसए के सामने अकेला इंडिया या फिर अकेला चाइना is not sufficient, but if China and Russia and India are together, then they might combat the capabilities of USA। तो इस प्रकार से जो है ये बैलेंस ऑफ पावर जो है
It ensures equilibrium of power. For example, during the Cold War period, there were two power blocks. One was the USA and second was the USSR. ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना ही। बाकी आगे आने वाली स्लाइड जो है उसमें हम और कुछ चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।